हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता मैं आपके लिए आता हूँ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशंस और काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो आई हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, जॉब की एडवर्टाइजमेंट है। कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आई हुई। तो हम उनको वन बाय वन देखेंगे, कौन-कौन सी वैकेंसी है, कौन-कौन उसको इस फॉर्म को भर सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट व्हिच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो एप्लीकेशन है वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दी है, यहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.kashmiruniversity.net। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज हैं ये कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की वैकेंसी है। ठीक है, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की वैकेंसी है ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे। ठीक है, दैट मीन्स 1 एकेडमिक ईयर के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, उसके आगे ये एक्सटेंडेबल भी होती हैं, वो डिपेंड करता है आपका जो यूनिवर्सिटी है उसके जो हेड हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो एक्सटेंड करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, तो ये जो है वैकेंसी एकेडमिक ईयर 2021 के लिए। तो इसके इसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो जो कैंडिडेट के पास नेट सेट उसके बाद पीएचडी होगी रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये जो है नेट सेलेक्ट होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे हम बात करते हैं नेट सेलेक्ट पीएचडी। ठीक है, इसमें से कुछ भी होना चाहिए, नेट सेट पीएचडी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन। रिलेवेंट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन दैट मीन जो आपकी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास नेट सेट या फिर पीएचडी होनी चाहिए। और उसमें आपको पीएचडी जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है जैसे एमए हो गया आपके पास, ठीक है, या फिर एमएससी हो गया। ठीक है, तो उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है स्कूल ऑफ सोशल साइंस में है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, मैं एक डिपार्टमेंट का आपको समझा देता हूँ, बाकी आपको खुद से समझ आ जाएगा। तो जैसे कि हम स्कूल ऑफ सोशल साइंस डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस में आपका नेट सेट या फिर पीएचडी होना चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस में आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जैसे कि आपका एमए हो गया, उसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स की जरूरत है। ठीक है, तो अगर ये आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म कैसे भरें ये बाद में मैं आपको बता दूंगा। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है फ्यूचर में मिल सके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंस की। इसमें हमारे पास जो वैकेंसीज हैं मैथमेटिक्स की मेन कैंपस में वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स की साउथ कैंपस में भी वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री की वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट ऑफ सीएससी नॉर्थ कैंपस, फिजिक्स की वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ सीएससी नॉर्थ कैंपस में, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ सीएससी नॉर्थ कैंपस में। ठीक है, ये बात थी स्कूल ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिकल साइंस की। स्कूल ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें लॉ की वैकेंसी है। स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज की बात करें तो आईएमबीए साउथ नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस दोनों में आपके पास वैकेंसीज हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की हम बात करें तो आपका कंप्यूटर साइंस में वैकेंसीज हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ सीएससी नॉर्थ कैंपस में वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वैकेंसीज हैं आपके नॉर्थ कैंपस में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज हैं नॉर्थ कैंपस में। उसके बाद हम बात करते हैं स्कूल ऑफ आर्ट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आपकी अरबिक की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, उर्दू की वैकेंसी है साउथ कैंपस में। उसके बाद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बात करें तो आपके पास यहाँ पे इंग्लिश की वैकेंसी है, इस्लामिक स्टडी की वैकेंसीज हैं, उर्दू की वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स की वैकेंसीज हैं एंड एजुकेशन की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट हम स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसीज है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं नॉर्थ और साउथ कैंपस दोनों में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड बिहेवियरल साइंसेस की बात करें तो एजुकेशन में नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों में वैकेंसीज हैं। एमएड साउथ कैंपस की वैकेंसी है। तो ये इतनी सारी आपके पास वैकेंसीज हैं। अब आपको इस फॉर्म को भरना कैसे है, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन। तो अगर ये क्वालिफिकेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके पास है तो आपको वहां पे रखा जाएगा, ठीक है। तो वो कौन कौन सी है, अगर हम बात करते हैं IMBA नॉर्थ कैंपस की, तो आपके पास फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एंड IT का अगर सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अरेबिक की। मॉडर्न अरेबिक पोइट्री, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, क्लासिक अरेबिक प्रोज। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको वहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी की। तो आपके पास अगर MSc एंड MTech है विद स्पेशलाइजेशन सर्किट एनालिसिस एंड एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, antennas and wave propagation, digital signal processing, linear integrated circuit and applications, microcontroller architecture and programming, digital electronics and co-programming, computer organization and architecture, CMOS, VLSI and nanoelectronics, physics of semiconductor devices, digital signal processors, signal and systems CMOS along analog mixed design, computer networks CMOS, VLSI nanotechnology, advanced embedded programming languages, advanced digital design, Internet of Things, research methodology, fundamental of embedded systems, ठीक है। तो ये आपके पास अगर MSc या फिर MTech है इन एरियाज में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की नॉर्थ कैंपस के लिए। तो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, रिसेंट एडवांसेस इन कंप्यूटर साइंस नेटवर्क्स। तो आपके पास अगर इन एरियाज में स्पेशलाइजेशन है अगर कोई, तो आपको वहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन की मेन कैंपस में। तो अगर आपके पास फॉर MA एंड M.Ed की बात करें, MA एजुकेशन, M.Ed एंड नेक्स्ट सेट और PhD with the preference of following specialization: educational teaching, ICT and education, Department of Indian Education, population and gender studies, curriculum development, statistics in education। तो ये अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बीएड प्रोग्राम मेन कैंपस के। MA MSc इन कंसर्न सब्जेक्ट विद M.Ed एंड नेट सेट आपके पास है। अगर PhD इन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग ऑफ बायोसाइंसेस, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड टीचिंग ऑफ उर्दू। तो अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको एक्स्ट्रा जो है प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है वो हम देख लेते हैं। कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड टू बी इन टच विद द डीन्स ऑफ द कंसर्न स्कूल, ठीक है। तो आपको जो कंसर्न स्कूल है उसके डीन से टच में रहना है, ठीक है। कंसर्न स्कूल जैसे कि हमने बात की, जैसे हम बात करते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, अगर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए आपने फॉर्म भरा है तो आपको कंसर्न जो डीन है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का उसके कांटेक्ट में आपको रहना है फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी जो है वो उसके जो पे होगी वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होगी, ठीक है। बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट की उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बोले कि आपको ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कैसे सबमिट करनी है। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भर लेना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया कि आप जिस फील्ड का जो वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं उसके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको अटैच कर लेने एप्लीकेशन के साथ, और वो सबमिट करने, कहाँ पे सबमिट करने, ऑफिस में। मतलब डायरेक्टली जाके जो ऑफिस है अपने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो डीन हैं उनको आपने क्या करना है, ये फॉर्म सबमिट कर लेने हैं, ठीक है। और ये फॉर्म जो है आपको 21 दिसंबर 2020 से पहले पहले सबमिट करने हैं। तो आप ध्यान रखें 21 दिसंबर 2020 से पहले पहले आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर इसके बाद आप सबमिट करते हैं तो ये आपके जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होंगे।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास ऐसी ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन फ्यूचर में भी मिल सके। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर एक चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई होगी, जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना है। जैसे कि फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म हम डाउनलोड कैसे करें, तो आपको क्या करना है, गूगल में जाके आपको लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जैसे ही आप लिखेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपके पास पहली वेबसाइट खुलेगी। आप यहाँ पे जाएंगे या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है जावा रिक्रूटमेंट, तो आप यहाँ पे जाएंगे जावा रिक्रूटमेंट पे। जैसे ही आप जावा रिक्रूटमेंट पे चले गए, आपको जाना है, यहाँ पे लिखा है कंट्रेक्चुअल प्रोजेक्ट पोस्ट जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे आपको चले जाना है। यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे आना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कंट्रेक्चुअल लेक्चरर। तो यहाँ से आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास फॉर्म खुल जाएगा, मेरे पास फॉर्म खुल गया। यहाँ पे ये बटन दिख रहा है, आपको ये बटन दबा के इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये जैसे कि मेरे पास आ गया नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। ये डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, और आपको जैसे कि मैंने फॉर्म भरने के लिए बताया वैसे भर के आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सबमिट करने हैं अपने जो डिपार्टमेंट है उसके कंसर्न जो डीन है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के, वहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आप कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात की थी, तो इस तरीके का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी दे दूंगा। तो ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको भरना है। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो जो है अपना चिपका देना है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें द अपॉइंटमेंट एज कंट्रेक्चुअल लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ डिपार्टमेंट का नाम लिख लेना है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे मान लो आप इंजीनियरिंग के लिए भर रहे हो, तो यहाँ पे अपना वो डिपार्टमेंट का नाम, कैंपस कौन सा कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे आपको नाम कैसे लिखना है, तो मैं नाम लिख लेता हूँ आर, यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैं नाम लिख लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मुझे नाम लिखना है, तो मैं नाम लिख लेता हूँ आर पी आर पी एन एस एच ए आर एम ए, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे अपना फादर नेम लिख लेना है। फादर नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट ऑक्यूपेशन लिखनी है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर आप लिखेंगे, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पे आप एग्जामिनेशन पास लिखेंगे। सबसे पहले आप 10th से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 10th 12th, फिर उसके बाद जो भी क्वालिफिकेशन होगी हायर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन 10th कब किया 12th कब किया, डिवीजन विद परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में आपने किया वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप रिसर्च डिग्री के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे ईयर ऑफ एनरोलमेंट, टॉपिक ऑफ रिसर्च, डेट ऑफ अवार्ड, यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे रिसर्च वर्क या फिर एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे पब्लिकेशन वर्क के बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं पब्लिकेशन वर्क, ठीक है। पब्लिकेशन वर्क में आप लिखेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम,
यहाँ पे डेजिग्नेशन और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स मतलब अपॉइंटमेंट्स हेल्ड, वो आप लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेजिग्नेशन मतलब कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है, फ्रॉम एंड टू कब तक काम किया है, और आपने क्यों वो जॉब छोड़ा वो आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, और डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे आप डेट लिख के यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।